अस्सलाम वालेकुम, आई एम आफिया शम्स जो शो लाइव विद आफिया शम्स। और आज हमेशा की तरह हमारे साथ फिर एक बहुत ही इनोवेटिव वुमन मौजूद है। जैसे कि हम ऑलरेडी आप सबको इन्फॉर्म कर चुके थे, आज हमारी गेस्ट है पाकिस्तान का प्राइड नीलोफर शिराजी, जो कि न सिर्फ एक बहुत अच्छी बहुत इनोवेटिव और बहुत क्रिएटिव खातून है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान का प्राइड है, क्योंकि ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है इन ब्रिक ब्रेकिंग और एग शेलिंग। और इसके साथ साथ इनकी स्टोरी जो है वो हमारी सारे ऑडियंस के लिए, स्पेशली हमारी गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है, क्योंकि इनका जो जर्नी है वो हम सब के लिए एक उससे हम उसमें हम सब के लिए बहुत ज्यादा लर्निंग है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। और किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ के जो डिफिकल्ट पीरियड थे उनका उनको फेस किया, और फिर एट द एंड इन्होंने कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, और वो भी पाकिस्तान का टाइम है आज। जी वेलकम नीलोफर, वेलकम इन लाइव विद आफिया शम्स। Thank you so much. तो आप हमारे ऑडियंस को बताइएगा अपनी जरा अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताइएगा कि कहाँ से आप बिलोंग करती हैं और किस तरह से आपने कैसे ख्याल आया ये ब्रिक ब्रेकिंग का। वाई ब्रिक ब्रेकिंग? कोई आसान टास्क क्यों नहीं चूज किया आपने? यार आफिया, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मुझसे बहुत काबिल लोग हैं इस कंट्री में, फिर भी आपने मेरे काम को एक्नॉलेज किया। थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू मी। मुझे बहुत पहले आना था आपके साथ, आपके लिए थैंक यू वीडियो बनाना था, लेकिन चूंकि चेहरे पे इंजरी हो गई थी तो मैं आपके लिए थैंक यू वीडियो नहीं बना सकी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे यहाँ इन्वाइट करें। मैं बहुत ऑर्डिनरी हूँ, फिर भी अगर आपने समझा कि मैं इस काबिल हूँ तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम नीलोफर है, नीलोफर शहराजी, एंड आई हैव अ डिग्री इन केमिस्ट्री। बेसिकली जो मेरा प्रोफेशन है, आई डिलीवर केमिस्ट्री इन इंग्लिश लेक्चर्स। मार्शल आर्ट्स मेरी हॉबी है। मेरा ताल्लुक सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान में मैं खैबर पुख्तनख्वा से हूँ। कुछ अर्सा पहले कुछ इशू हो गया था 2016 में, आईज डैमेज हो गए थे एंड आई एंडेड अप बीइंग ऑन व्हीलचेयर से उठकर यहाँ तक का जर्नी था। और इसको पोर्ट्रे इसलिए किया ताकि हम औरों को मोटिवेट कर सके। मुश्किल फील्ड इसलिए चूज किया क्योंकि आई थिंक कि इंसान अशरफुल मखलूक है और ये पहाड़ पत्थर वगैरह उससे छोटे हैं, तो यही लोगों को दिखाना था। तो ऐसे कंट्री में जहाँ पे एक लड़की का साइकिल चलाना इतना मायूब समझा जाता है, आपने सीधा ब्रेक ब्रेकिंग पे आप आ गई। इतनी हिम्मत आपने कहाँ से ली? और क्या कोई आपकी कोई इंस्पिरेशन है, कोई पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर कोई ऐसी खातून या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिनको देख के आपके अंदर ये मोटिवेशन पैदा हुई हो कि नहीं ये मेरा रास्ता है, ये यार सबसे पहले इंस्पिरेशन जो है वो शायद पाकिस्तान में, उससे बाहर नहीं चली। जो हमारी एजुकेशन है तो उसमें कोई इतनी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं कि इनके सामने फिर कोई पर्सनालिटीज़ भी नहीं है। चूँकि मेरी स्टडी है, मैंने डिफरेंट मज़ाहिब भी पढ़े हैं, इस्लाम भी, हिंदुज़म भी, सिखिज़म भी, बुद्धिज़्म भी, तो मैंने हर मज़हब को तकरीबन मोरलेस सेम ही पाया। हर मज़हब में ही यही सिखाया गया था कि इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर वो अपनी नीयत साफ रखे तो बहुत आगे जा सकता है। जहाँ तक कल्चर की आपने बात की कि पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पर चीज़ों को मायूब समझा जाता है, तो मैं चूँकि खैबर पुख्तनख्वा से हूँ, मेरा हमेशा से ये बिलीफ रहा कि हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है और हमारा मज़हब भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि इस्लाम बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों का मज़हब था, इसको इतने इंटेलेक्चुअल लोगों ने समझा नहीं। जो प्रैक्टिस किया गया वो बेसिकली हमारा कल्चर था नहीं। हम पश्तून घरानों में पैदा हुए, लेकिन लकीली हम ऐसे घरानों में पैदा हुए जहाँ मर्दों ने इस कल्चर को बहुत अच्छा समझा था। वो डोमिनेटिंग जरूर थे, लेकिन उनको पता था कि डोमिनेटिंग फॉर द सेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि खुदा ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये करेज इसलिए आया कि मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे मेरे वालिद साहब कहते हैं, अगर वो कहते हैं कि जॉब नहीं करो तो वो ये कहेंगे कि बच्चे जॉब करने की क्या जरूरत है, भाई किस लिए हैं आपके, आपके भाइयों का काम है कि आपका ख्याल रखें। तो हमारे कल्चर को चूंकि हमारे घर में लोग समझते थे और मजहब को भी समझते थे, तो इसलिए हमारे लिए बहुत आसानी हो गई और मैं यहाँ तक पहुँच गई। मतलब आपके ख्याल में जो हमारा मजहब है और जो हमारा कल्चर है ये हर्डल नहीं है, ये बल्कि एक लड़की के लिए एक स्ट्रेंथ है, हमारी फैमिली, हमारा कल्चर और ये सारी चीजें।
चलें, ये तो ये बात हो गई। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि जैसे मेरी आपसे बात हुई थी और आपके पिछले इंटरव्यू भी मैंने देखे हैं, उसमें आपने ये बताया था कि आपने लाइफ में आपके फेलियर्स भी आए, स्पेशली क्योंकि मैं भी एक CSS एस्पायरेंट हूँ, और बहुत सारे और भी हमारी ऑडियंस में ऐसी लड़कियां और हजरात भी हैं जो कि CSS एस्पायरेंट हैं, इस जर्नी में। तो मतलब जब आपको फेलियर हुआ, ये क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा अपना इनपुट बहुत ज्यादा देते हैं, स्पेशली जो सीरियस लोग होते हैं। तो आपने भी बहुत सारे कम्पेटिटिव एग्जाम्स में आप भी आई, लेकिन एलोकेशन नहीं मिली। उसके बाद का जो डिप्रेशन था, क्या उससे निकलने के लिए आप ये ब्रेक ब्रेकिंग में आ गई थी, या ये जर्नी आपका ये इसमें आप ऑलरेडी थे पहले से? और किस तरह ये नेगेटिविटी को आपने पॉजिटिव वे में चैनलाइज किया, और इतना जबरदस्त किस्म से चैनलाइज किया कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गई? तो देखने वालों को भी जरा कुछ बताइएगा अपने बारे में, और किस तरह से वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को, अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को इतना इतना प्रोडक्टिव और इतना जबरदस्त वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज हमेशा बेहतर है ऑब्वियसली फॉर योर एंजाइटी। आप अपना सारा जो है वर्कआउट में एंजाइटी निकाल देते हैं। जहाँ तक आपकी बात हुई फेलियर्स में, तो एग्जाम्स के फेलियर्स वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। लाइफ में जो और फेलियर्स हो जाते हैं, जो सोसाइटी आपको फेस करती है, वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल होते हैं। लेकिन मैं हमेशा बिलीव करती हूँ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ में। अल्लाह ने आपको इतनी कैपेबिलिटी दी है कि आप कोप कर सकें। जब मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था, चूंकि अक्सर लोग यंगस्टर्स आते हैं मुझसे पूछते हैं कि हम भी रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो हम पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहते हैं ताकि रिकॉर्ड बना सकें। तो मैंने जब मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड इन 2018, तो तब मेरा PMS एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो चुका था। मैं PMS का एग्जाम भी दे रही थी, कभी स्क्रीनिंग होता था, कभी एग्जाम का, कभी साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। मेरी फाइनल स्टेज में एलोकेशन नहीं हुई थी, मेरी रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। तो मैं एग्जाम भी दे रही थी और साथ में मैं 2 जॉब्स भी करती थी। और जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने 3rd जॉब भी ज्वाइन कर ली थी 10 PM to 1 AM, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री के साथ गुजारूं, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो सके। तो मैं 3 जॉब्स भी करती थी, PMS भी करती थी, और इसके साथ मैंने रिकॉर्ड भी बनाया। तो अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, और आप अपने आप को इतना बिजी कर लो कि वो नेगेटिव एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़े। फिजिकल एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड वे। नमाज भी अगर आप देखें, जो इबादत भी है, तो वो भी आपको काम करती है। जब आप सजदा करते हो तो ज़मीन जो है वो आपसे आइंस ले लेती है, आपके बॉडी को काम करती है। तो इस्लाम में भी इस पे फिजिकल एक्सरसाइज पे बहुत जोर है। अल्लाह पर यकीन और फिजिकल एक्सरसाइज, और साइंस भी इसी को सपोर्ट करती है। जी जबरदस्त। तो अब ये बताइएगा कि जो हमारी लड़कियां आपको देख रही हैं, स्पेशली मैं बार बार लड़कियों का जिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि बेसिकली ये प्लेटफॉर्म गर्ल्स के लिए है, उनको इंस्पायर करने के लिए। तो किस तरह से स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा जा सकता है? मतलब जो मैंने भी ये अपनी जर्नी में देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि उतनी बड़ी हर्डल्स होती नहीं है, लेकिन हमारा सोशल एक सेटअप इस तरह का है, हमारी नॉर्म्स इस तरह की है कि हम समझ रहे होते हैं कि अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा। तो इसमें कुछ मैसेज दीजिएगा, फिर हम कुछ यार, जो खवातीन का है, तो मैं थोड़ी सी ऑनेस्ट भी हूँ, तो मेरा ऑनेस्ट आंसर ये होगा कि शायद हम खवातीन को खुद भी लगता है कि हम बड़े नाजुक हैं और हम ही सब कुछ नहीं कर सकते। शायद हमें खुद भी आदत हो गई इन चीज़ों की। हमने भी इसको ना खुद बड़ा कमज़ोर समझ लिया, और हमने कभी खुद को स्टडी नहीं किया कि हम कितने पावरफुल हो सकते हैं। खवातीन को मैं स्टडी करती हूँ कि वो गज़ात लड़ती और वो सब कुछ करती थी। अगर वो सब कुछ कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। इस्लाम ने आपको अगर थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, तो इस्लाम ने आपको फेवर दिया है कि मर्द आपकी ख्याल रखे, तो वो आपको फेवर दे रहा है। इसमें ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, अगर आप करना चाहो तो इस्लाम इसको बहुत अप्रिशिएट करता है। तो 3 पहले तो हमें अपना ब्रेन है, हम बिल्कुल भी कमजोर है, हमें अल्लाह ने बहुत चाही हुई है। पहले हमने इसको खुद फेस करना है, और सोसाइटी जो है ना, ट्रस्ट हमेशा आपको गेन करना होता है। आप खुद इस तरह से परफॉर्म करो, खुद को इस तरह रखो कि आप अपने आप को मनवा लो। जब आप कुछ अचीव करते हो तो सोसाइटी आपको मान जाती है। शुरू में जब भी आप कुछ करना चाहोगे आपको हर्डल्स आएंगे। तो खवातीन को सबसे पहले
یہ اپنے ذہن سے ہٹا کہ میں کمزور ہوں یا مجھے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ خود ایکسیپٹ کرو اور خود دیکھو کہ آپ کیا کر سکتے ہو. جیسے میری جرنی ہے کہ دونوں آنکھیں ڈیمیج ہو گئی تھی، یا ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ آپ پڑھ نہیں سکتی کیونکہ آپ سینسیٹیو ہو اور آپ کو کچھ ایشوز ہیں بلڈ کے، آپ انیمک ہو، بہت سیویئر انیمک ہو، اینزائٹی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے ایشو ہو جاتا ہے. لیکن میں نے ان چیزوں کو نہیں سوچا. میں نے سوچا کہ میں اللہ پر یقین کروں گی اور میں محنت کروں. اگر میں محنت کروں گی تو اس کو اچیو کر لوں گی. تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ کچھ اچیو کرنا چاہے تو وہ کر لیتا ہے. سوسائٹی میں ہارڈرز ہر ایک کے لیے ہیں. آپ خود اتنے سخت ہو جاؤ کہ سوسائٹی کا مقابلہ کر سکو. اور جو میری جرنی ہے، بلیف می یار، مجھے زیادہ اچھا رسپانس ہی ملا لوگوں سے. مجھے لوگوں نے اپریشیٹ ہی کیا. میں پتھر توڑنے جاتی ہوں، بازاروں میں جاتی ہوں، لوگ مجھے ہیلپ ہی کرتے ہیں. تو معاشرہ اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو سمجھ لیا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریگارڈلیس آف دا جینڈر، جب آپ کچھ بھی کرنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سپورٹیو لوگ بھی آتے ہیں. تو اب ہمارے دیکھنے والے بھی آپ سے کچھ کوشچنس کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. مہک شاہد بھی بہت ہی ایک زبردست ہماری فرینڈ ہیں جو کہ آپ کو بتاتے چلیں بلوچستان کی فرسٹ فیمیل اسپورٹس جرنلسٹ ہیں جو اس ٹائم ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. تو وہ پوچھے ہیں نیلوفر، آپ کو اب تک کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اس کو تو ہم ایڈریس کر چکے ہیں، پھر دوبارہ بعد میں اس کی طرف آتے ہیں. پہلے ہم ایک اور کوشچن ابھی ہمارے ساتھ آیا تھا جو کہ میری بھی کیونس میں تھا کہ آپ نے اپنی ٹریننگ کہاں سے اسٹارٹ کی، اور دوسرا یہ کہ کتنے انسٹیٹیوشن ہیں اس طرح کے کہ جو لوگ مارشل آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں یا آپ کی طرح ریکارڈ ہولڈر بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ بتائیں کہ وہ کہاں پہ جائیں؟ سب سے پہلے تو ٹریننگ کی جو آپ نے بات کی، تو ٹریننگ تو اگر انسان کرنا چاہے تو کہیں بھی کر سکتا ہے. جیسے ہمارے کولیگ ہیں عرفان محسود، 30 گینیس ریکارڈ ہیں ان کے، لیکن چونکہ وہ وزیرستان کے تھے تو ان کو اکیڈمیز میں جگہ نہیں دی جاتی تھی ٹریننگ کے لیے. ان کو کہا جاتا تھا کہ نہیں آپ کس لیے ٹریننگ کر رہے ہو، تو ان کو ہر جگہ سے نکال دیا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ پہاڑوں سے جمپس لگاتے تھے، پانیوں میں پریکٹس کرتے تھے. انہوں نے ایسے خود کو اسٹرانگ بنایا اور 30 گینیس ورلڈ ریکارڈ لائے. آئی ڈی پی ہے جن کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، رائے کے مکان میں ڈیائی خان میں رہتے ہیں، وہ نے ٹرین کیا اور اپنی خود کی اکیڈمی کھولی جہاں پر ایز والنٹیئر وہ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. اور ان کے 9 ایئرس کا اسٹوڈنٹ ہے جو بھی گینیس ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے. تو سب سے پہلے تو اگر آپ کچھ کرنا چاہو، میرا کام ہے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتی. تو اگر آپ کچھ کرنا چاہو تو آپ پہاڑوں میں بھی کر سکتے ہو. اس کے بعد جہاں تک انسٹیٹیوٹ کی بات ہے، جی بالکل، ٹی ڈی ایس فائٹنگ کلب مرکز ماسٹر ہینیس ہے وہ جیکی چین. ہی از ون آف دی پرسنالٹی. انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. جیسے کہ میں نے آپ کو میرا ایگزام بھی تھا، میرے 3 جاب بھی تھے، تو میں بہت ریگولر نہیں تھی، لیکن وہ ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہے. اور میرے کولیگس، میں نام لینا چاہوں گی شہریار کا اور صدف کا، جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. ایسے کافی سارے انسٹیٹیوشن ہیں، لیکن جس انسٹیٹیوشن میں نے ٹریننگ لی، اٹ از کالڈ ٹی ڈی ایس، یہ FH مرکز میں ہے. ابھی انیکا، ویلکم انیکا. انیکا کی طرف سے ہمیں ایک کوشچن آیا ہے. شی از آسکنگ کہ کین یو ٹیل اس واٹ sexist mindset, gender discrimination you had to come across from people around you and how you overcome it. یہ ایک ایسا کوشچن ہے جو کہ ساری ورکنگ وومن اسپیشلی اور جو اسپائر کر رہی ہیں گھر سے باہر جا کر کام کرنے، اس کو آنسر کیجیے گا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے. جینڈر ڈسکریمنیشن سب سے پہلے تو میں نے اپنا ذہن دھویا کہ بینگ اے خاتون میں نے شاید مردوں کو زیادہ ٹف اور مردوں نے مجھے کم ٹف ٹائم دیا. جتنا میرے ابو میرے لیے خوار ہیں، جتنا میرے بھائی میرے لیے خوار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان مردوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میرے بولتے ہیں کہ بچے آپ فیمیل ہو، گاڑی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، بھائی پیدل آ جائے گا. یا میرا بھائی میرا خیال رکھتا تھا، میں سو تھی وہ بیٹھا ہوتی ہے آرام سے سو رہی ہے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بینگ خاتون ہمیشہ زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے اور گیلے کرنے کی بھی عادت. تو سب سے پہلے تو اپنا مائنڈ واش کرنا ہے. ڈسکریمنیشن چونکہ میں جیسے کہ کمپٹیٹیو ایگزامس بھی میں کوالیفائی کر چکی ہوں، تو میں نے سائیکالوجی بھی پڑھا ہے، اور جس نے مجھے سائیکالوجی پڑھایا تھا ASP سید قرار حسین، وہ CSS ٹاپر تھے. تو جو ہم نے سائیکالوجی پڑھی ہے، جو انسان جو حرکت کرتا ہے وہ بیسکلی اس کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. میں نے کبھی کرٹیسزم کو کسی شریف بندے سے آتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے نہیں دیکھا کہ ایک شریف انسان تھا.
जो आके टीवी पे बैठा और उसने किसी की बुराई की। मैंने हमेशा लो ग्रेड लोगों से क्रिटिसिज्म आते हुए देखा, तो मैं एंजॉय क्योंकि यार ये बंदा लगता है अभी तक इसने क्रिटिसाइज नहीं किया। तो जो जो करता है पर्सनालिटी शो करता है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम कर रहा है। मेरा ये बिलीफ है कुछ चीजें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ नहीं अच्छी लगेंगी। जो अच्छी लगेंगी अप्रिशिएट करो, जो नहीं अच्छी लगेंगी इग्नोर करो। लेकिन अगर कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो अपनी मेंटालिटी शो है, तो आप उनको एजुकेट करो, इग्नोर करो, दैट्स इट। मतलब आप क्या कि अगर आपको नेगेटिविटी फेस करना पड़ती है तो उसको यहाँ पे नहीं लेना, या तो अगर आप को लग रहा है कि आप उसको किसी को एजुकेट कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज जस्ट इग्नोर। और बस अपने फोकस है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर डेस्टिनी और अपना काम करते हैं। बहुत इंस्पायरिंग आंसर है ये, वरना आमतौर पे लड़कियों मतलब मैं बिल्कुल यार, अंडर रेट नहीं कर रही, लेकिन हम लोग ना बाकी बीइंग अ गर्ल या वुमेन हम लोग दूसरे लोगों को ही करते रहते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि ये अननेसेसरी है, इसको इग्नोर करें, इसको साइड पे करें। और जी अनिका फिर मैदान में आ गई है। डेफिनेटली घर के मर्दों की सपोर्ट के बगैर एक गर्ल कैन नॉट सर्वाइव इन दिस सोसाइटी। कुडूस टू योर फैमिली फॉर द सपोर्ट। ठीक है, और अनिका का एक और क्वेश्चन जो मैं आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा आपकी शायद फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप को इसका कम फेस करना पड़ा होगा, क्योंकि वैसे भी आप माशाल्लाह वर्ल्ड है। तो आपके ड्रेसिंग पे, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे समटाइम्स ऐसे होता है आप लिपस्टिक लगा लें तो बहुत सारे लोग आपको आके ये भी मतलब इस तरह की बातें भी कहते हैं कि मतलब हमारा ईमान खराब हो रहा है, आप ऐसे ना पहन करें या इस तरह का। तो इस तरह की चीजों को किस तरह से हैंडल किया जाए? इग्नोर और एजुकेट के अलावा कोई थर्ड ऑप्शन अगर आपके ख्याल में? अच्छा सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी क्योंकि सबसे पहले तो मैं अनिका थोड़ी क्लैरिफिकेशन अ, कर दूं कि घर के मर्दों की सपोर्ट के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैंने जरूर की कि घर के मर्दों की सपोर्ट मुझे थी, लेकिन मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था कि बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वो नहीं होते मैं फिर भी कर सकती थी, मेरी फिर भी इतनी कैपेबिलिटी थी। उनकी सपोर्ट की वजह से थोड़ी सी आसानी हो गई। मैं ये मैसेज कभी नहीं देना चाहूंगी कि किसी आदमी सपोर्ट के बगैर आप कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लकी हो कि आपको सपोर्ट मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। लिपस्टिक की बात यार, वी गो बोथ वेज। हम जो है ना किसी हाल में खुश नहीं होते। मैं थोड़ी सिंपल हूँ, तो मुझे हमेशा इस फेस करना पड़ा। की बात कर रही हूँ, आप हिजाब पहनती हो यार, आपको गर्मी नहीं लगती? आप इतनी सिंपल क्यों? आप थोड़ा सा मेकअप किया करो। तो मुझे हमेशा स्कार्फ पहनने पर और एक सिंपल रहने पर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। और अगर कोई खातून लिपस्टिक लगा ले तो लोग उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो कुछ लोगों की आदत होती है क्रिटिसिज्म करना। मैं चूंकि यहाँ पैदा हुई हूँ तो मेरी काफी कैजुअल ड्रेसिंग होती है, लेकिन मैं जब कोई अवार्ड लेती हूँ तो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में इसलिए लेती हूँ ताकि मैं लोगों को ये दिखा सकूँ कि ट्रेडिशन आपको मना नहीं करता। मैं फाइट ही ट्रेडिशनल ड्रेसेस में करती हूँ। मैं थोड़ी सी सिंपल हूँ, मुझे इस पे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। तो जिनको क्रिटिसिज्म की आदत होती है वो क्रिटिसाइज करते हैं। और मेरा ख्याल है हम इतने बड़े हो गए, हमारी इतनी एजुकेशन है कि साइकोलॉजिकली ये देखें कि अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो उसकी कोई अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगी। मैं ये नहीं कहती कि हर बार आप इग्नोर कर सकते हैं। मतलब एज अ इंसान कभी कभी मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इंसान ऐसा ही है और मैं सबके जहन नहीं धो सकती। तो इसी तरह करके आप कामयाब हो सकते हैं। आई होप आपको मेरा आंसर समझ आ गया होगा कि हम लोगों को तो ठीक नहीं कर सकते, हमें खुद पर ही काम करना पड़ेगा। तो बाय हुक और बाय क्रुक अवॉइड करने का ही हमारे पास स्टेप है, और कोई स्टेप नहीं है। या तो हम ये सब कुछ छोड़ के घर में बैठ जाएं, और या फिर लोगों के साथ रहकर चलें और खुद को इस काबिल बनाए कि हम जो चाहें उसको हम अचीव कर सके। मेरा मकसद ये था कि मैं ख़वातीन को ये बताऊं कि एजुकेशन की ज़रूरत दोनों को है, मर्दों को भी है और ख़वातीन को भी है। तो सिर्फ मर्दों को एजुकेट नहीं करना, हमने पहले खुद को भी एजुकेट करना है कि हम सब कुछ जो चाहे हम खुद कर सकते हैं।
اور صرف مردوں میں خامیاں نہیں ہوتی، ہم میں بھی خامیاں ہیں. تو پہلے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں اور پھر اگر کوئی غلط ہے اور ہم صحیح ہے تو ہم اس کے ساتھ کوپ کر لیں. Are we getting any more questions from the audience? Nilofer Shirazi, can you hear me? آئی تھنک عافیہ جو ہے اس کا تھوڑا سا ایشو ہے، تو جب تک وہ واپس آتی ہیں میں آپ لوگوں سے ایک اسٹوری شیئر کرتی ہوں. میں نے ایک موٹیویشنل اسپیکر کی ایک سنی تھی. اسٹوری ایک دفعہ ایک بانس تھا اور اس کے سارے انڈے تھے، اور اس انڈوں میں سے اس کی بیبیز نے ہونا تھا، تو انڈا اور وہ گر کے جا کے مرغی کے انڈوں میں مل گیا. اب مرغی کے انڈوں میں جب وہ ملا تو مرغی کے انڈوں سے چوزے نکلے اور باغ کے انڈوں سے باغ نکلا. I can hear you. I was telling a story. Can I continue? Thank you so much, Nilofer. That's impressive. مطلب آپ Can I hear you? I was telling a story. تو I was telling کہ جو باز تھا اس کا باز کا بچہ بھی پھر چوزوں کے ساتھ پھرنے لگا. ایک دن اس باز کے بچے نے دیکھا کہ آسمان میں کوئی باز اڑ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ کاش میں بھی اڑ سکتا. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کاش کس نے کیا؟ باز نے. کاش نہیں کر، لیکن اس کو باقی چوزوں نے منع کر دیا کہ کیا بات کر رہے ہو، وہ تو باز ہے. تو وہ باز نہیں اڑا کیونکہ اس نے لوگوں کی سن. وہ باز تھا، وہ اڑنے کے لیے بنا تھا، اس لیے وہ کاش کر سکتا تھا، لیکن اس نے سوسائٹی کی سن لی. تو کاش وہی انسان کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. عافیہ آپ کی آواز بہت سلو گئی ہے. I can't hear you. ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ Hello, can you hear me please? I hope you can hear me. Can you? Yeah, I can. چلیں اب کنٹینیو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت Hello, Afia, can you hear me? Yeah, I can. Well, I guess there is some issue. So جب تک ایشو بحال نہیں ہو keep motivating you کہ believe in yourself. People are not going to believe you unless you believe in yourself first. So believe in yourself because you know yourself more than anybody else. Afia, can you hear me? Yeah, I can hear you. Ji, now you're clear. I think I should. I can hear you. Can you hear me? Aslam. Ji, welcome back. Hello. Can you hear me? Okay, I'm seeing the questions and they're saying that press story. Thank you. Okay, Afia, can you hear me? Yeah, I can hear you. Just Okay, مرحوم احمد بلال ہے ہمارے ساتھ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں that's an impressive story. Thank you so much. Make your story an impressive one as well. Nilofer, Okay, you can hear me, but probably the voice is delayed because your reply is pretty late. اوکے چلیں اب نیکسٹ میرا جو کویسچن ہے وہ آپ سے یہ تھا کہ اپنی کوئی فیوریٹ کوٹیشن بتائیے گا. ویسے تو میری غیر موجودگی میں آئی تھنک آپ نے بہت زبردست Yes, I can. اور اپنی کوئی فیوریٹ کوٹیشن بتائیے گا ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر. I can hear you, Afia. Can you hear me?
I करना पड़ा यार, मुश्किलात को मैंने इतना समझा ही नहीं। तो इतनी मुश्किलात नहीं थी, बस इतनी मुश्किलात हुई थी कि आंखें डैमेज हो गई थी, चल नहीं सकती थी, कुछ खा नहीं सकती थी, देख थी, but that's all right. मेरी फेवरेट कोटेशन ये है कि इफ यू एक्सपेंड योर सेल्फ टूवर्ड्स लिमिट्स, योर लिमिट विल एक्सपेंड। आप जिसको पुश करोगे, आपकी ताकत उतनी बढ़ जाएगी। आई थिंक नीलोफर चली गई हैं और आज का हमारा इंटरव्यू ऐसा था। आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बीच में कुछ इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से थोड़ी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा, नेटवर्क इशू था, लेकिन आई होप सो कि यू गाइस विल वॉन्ट माइंड। और इसके साथ ही आज का फिर हम ये सेशन जो है इसको एंड करेंगे। और आई होप सो कि नीलोफर की स्टोरी से आप सब लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हुए होंगे, इंस्पायर भी हुए होंगे। और इस तरह के जो लोग हैं पाकिस्तान में, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, गर्ल्स हों या मर्द हों या ख़वातीन, उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारा जो सोशल मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आमतौर पे इस तरह के लोगों को आगे ला नहीं रहा। बस फ़िज़ूलियात, टिकटॉक और इधर-उधर की फ़िज़ूल चीज़ें जो हैं वो टॉप ट्रेंडिंग में होती हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करना, उनको उनको हमने क्या सपोर्ट करना है, शी इज़ ऑलरेडी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, लेकिन इनको रिकॉग्नाइज़ करना और इन लोगों से इंस्पिरेशन लेना जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ द ओनली वे जिससे हम लोग भी आगे जा सकते हैं और हमारे मुल्क और कौम का नाम भी अच्छे कंट्रीज़ में और अच्छी नेशंस में इंशाअल्लाह ताला आएगा। और इस मैसेज के साथ ही अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक किसी और बहुत ही इनोवेटिव वुमन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।